ओम सच्चिदानंदेश्वराय नमो नमः। आजकल श्राद्ध का प्रकरण चल रहा है। श्राद्धों में पितरों को अन्न वस्त्र जल आदि से तृप्त करने का प्रावधान है। मनुस्मृति के अनुसार पितर किसको कहते हैं? अक्रोधनाः शौचपराः सततं ब्रह्मचारिणः न्यस्तशस्त्रा महाभागाः पितरः पूर्वदेवताः वसून् वदन्ति तु पितॄंद्राश्च पितामहान्। अर्थात पितर किसको कहते हैं? अक्रोधना, जो मनुष्य क्रोधी नहीं है, क्रोध से रहित है, उसको महर्षि मनु ने पितर कहा है। शौच पर, जो पवित्र रहता है बाहर भीतर संध्या हवन से और अंदर विचारों से, और जो सदाचारी है। शततम ब्रह्मचारिणा, और जो ब्रह्मचारी है अर्थात परमपिता परमात्मा के चिंतन में लगा रहता है और इंद्रियों को जो अपने संयम में रखता है। न्यस्त शस्त्रा, जो शस्त्रों से रहित है, महाभाग है, विद्वान है और वयोवृद्ध हैं, उनको पितर कहते हैं। वसून वदन्ति तु पितॄन्, वसु ब्रह्मचारियों को पितर कहते हैं। जो 24 साल का ब्रह्मचारी गुरुकुल में शिक्षा ले रहा है उसको पितर कहते हैं। रुद्राश्च पितामहान्, और जो रुद्र ब्रह्मचारी है 36 वर्ष तक जो ब्रह्मचर्य का पालन करता हुआ पढ़ रहा है उसको पितामह कहते हैं। और आदित्य ब्रह्मचारी अर्थात जो 48 साल तक ब्रह्मचर्य पूर्वक शिक्षा विद्या ग्रहण कर रहा है उसको प्रपितामह कहते हैं। तो मनुस्मृति के इन प्रमाणों से सिद्ध है कि ये सारे के सारे जीवित हैं और इनका अन्न वस्त्रादि से धनादि से यथा सामर्थ्य, न केवल इसी समय पे, अभी तो समय समय पर ऐसे व्यक्तियों का, विद्वानों का, श्रेष्ठ पितरों का सम्मान करना चाहिए। और व्यवहारिक रूप में भी जो भोजन आदि दिया जाता है, वस्त्र आदि, वो इसी में घटित हो सकता है। जैसे महाभारत की लड़ाई में भीष्म पर्व में लिखा हुआ है, श्री अर्जुन ने मैदान में पितरों को देखा, भाइयों को देखा, सगे संबंधियों को देखा। और इसी पर्व में लिखा है कि क्षत्रिय जब युद्ध करते हैं तो उसमें कोई भी व्यक्ति हो, चाहे पितर हो, भाई बंधु हो, कोई भी अपना पर हो, उस सब के साथ वो युद्ध करते हैं। तो इसीलिए ये जो श्राद्ध अर्थात श्रद्धापूर्वक वस्त्र भोजन आदि के द्वारा सत्कार किया जाता है उसी को असली श्राद्ध कहते हैं। गरुड़ पुराण में लिखा है कि यथा तृण जलों का ही पश्चात पाद्यम तदो भरेत, अर्थात जैसे घास की सूंडी पिछले पैरों को तब उठाती है कि जब अगले पैरों की स्थिति दृढ़ हो जाती है। इसका भाव यह है कि शरीर छोड़ने से पहले जीव का दूसरे शरीर से संपर्क हो जाता है। तो जब उसको शरीर प्राप्त हो गया है तो फिर सूक्ष्म रूप में जीव उस आहार को लेने के लिए कहाँ से आएगा? इत्यादि प्रमाणों से सिद्ध है कि जीवितों का नाम ही पितर है। ऋषि पंचमी में पद्म पुराण में और भविष्य पुराण में एक कहानी है कि सुमति नाम का एक ब्राह्मण था, उसकी पत्नी का नाम जयश्री था। जयश्री ने ऋतुकाल में वस्त्रों को छूती थी और इस कारण जब दोनों की मृत्यु हो गई तो ब्राह्मण जो सुमति था उसका जन्म बैल के रूप में, और जो जयश्री थी जो मासिक काल में बर्तनों को छूती थी, वो उसी घर में अपने बेटे के घर में ये दोनों
बैल और कुतिया के रूप में आ गए। सुमति के बेटे का नाम सुमित्र था और उसकी पुत्र वधू का नाम चंद्रावती था। उन्होंने अपने घर में श्राद्ध की व्यवस्था की, पंडितों के लिए अच्छा अच्छा भोजन बनाया। एक सांप आया और उसने खीर में मुंह मार दिया। यह देख करके कुतिया ने कि ब्राह्मण देवता मर जाएंगे, उसने अपना मुंह डाल दिया कि ताकि ये जो है इस खाना को नहीं खाएंगे। तो जो चंद्रावती थी पुत्र वधू, वो इतनी गुस्सा हुई कि जलती लकड़ी से उसने कुतिया की कमर तोड़ दी। फिर सारा भोजन पंडितों के लिए बना करके उनको दोबारा से खाना खिलाया गया। रात को कुतिया बैल के पास गई और उसने अपनी सारी राम कहानी सुनाई कि मैंने तो ब्राह्मण देवताओं को बचाने के लिए खीर में मुंह मारा था, लेकिन हमारी बहू ने तो मेरी कमर तोड़ दी। तो बैल ने कहा कि किम करोति असक्तो हम भारवाद त्वमागतः अध्यात्मना क्षेत्रे बाहिता सकलम दिनम। अर्थात मैं क्या करूं, दिन भर में हल खींचता रहा और मेरे मालिक ने मेरा मुंह बांध करके डंडे से बेटे ने बुरी तरह से मारा। इस श्राद्ध का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि हमें तो एक टुकड़ा भी खाना नहीं मिला है। इन प्रमाणों से सिद्ध है कि जीवित जो विद्वान हैं, ज्ञानवान हैं, अतिथि हैं, उनके सम्मान को वस्त्र अन्न आदि से करने का नाम ही श्राद्ध है। उसी प्रकार से हमारे शास्त्रों में ये भी लिखा है कि किस किस का इसमें निषेध है, किस किस को ये खाना नहीं खिलाना चाहिए। जिन पंडितों को नहीं खिलाना चाहिए, चोर, पातकी, नपुंसक, नास्तिक, ब्रह्मचारी, वेद विद्या रहित, श्वेत चर्म वाला, जुआरी, बहुत यज्ञ करने वाला, वैद्य, पुजारी, मांस बेचने वाला, दुकानदार, ग्राम तथा राजा का दूत, भ्रष्ट नखों वाला, काले दांतों वाला, गुरु विरोधी, अग्निहोत्र न करने वाला, सूदखोर, क्षय रोगी, पशुपालक, पंचयज्ञ रहित, ब्राह्मण विरोधी, परिवृत्ति, गणों का याजक, नचार, खंडित ब्रह्मचर्य, शूद्रापति, पुनर्भव, काणा, उपत्युक्त, नौकरी लेकर पढ़ाने वाला, नौकर अध्यापक से पढ़ने वाला, शूद्र शिष्य, शूद्र गुरु, कटुवाणी, कुंड, गोलक, माता पिता, गुरु से त्यागा, पतित संबंधी, घर जलाने वाला, मरण हेतु धन दाता, कुंड कान खाने वाला, शराब बेचने वाला, समुद्र यात्री, स्तुति करने वाला, तेल निकालने वाला, झूठी गवाही देने वाला, पिता से विवाद करने वाला, जुआ खिलाने वाला, शराबी, कोढ़ी, शापदाता, छल छिद्र करने वाला, रस बेचने वाला, धनुष बाण का बनाने वाला, मित्रद्रोही, दूत वृत्ति वाला, पुत्र का आचार्य, मृगी रूपी, रोगी, गंडमाला रोगी, श्वेत कुष्ठी, चुगलखोर, पागल, अंधा, वेद निंदक, हाथी बैल घोड़े का दमन करने वाला, नक्षत्रों से कमाने वाला, पक्षी पालक, युद्ध का आचार्य, स्रोतों का भेदक, स्रोतों का रोकने वाला, गृह प्रवेश जीवी, द्यूत, वृक्षारोपक, कुत्ते से खेलने वाला, बाजवृत्ति, कन्या दूषक, हिंसक, शूद्रपति, गणयाजक, आचारहीन, धर्मभीरु, महात्माओं में निंदित, गडरिया, भैंस पोषक, पुनर्भूपति, प्रेतजीवी, इन 42 बहिष्कृत दुष्ट ब्राह्मणों को खिलाया हुआ अन्नदाता, भोक्ता तथा पितरों के लिए चर्बी, खून, मांस, मज्जा, हड्डी बन जाता है, ऐसा बुद्धिमानों का कथन है। तो इस प्रकार से हमारे शास्त्रों में किस किस को खिलाना चाहिए, श्राद्ध अर्थात श्रद्धापूर्वक विद्वानों को, जो परोपकार के लिए समाज में परोपकार करते हैं, सत्य का उपदेश करते हैं, देश धर्म जाति का सुधार करते हैं, लोगों को परमात्मा की भक्ति में लगाते हैं, मुक्ति के मार्ग में लगाते हैं, शांति का संदेश देते हैं, ऐसे लोगों को भी खिलाना चाहिए। ओम इति शांति।